Dear students, welcome back. Today we will study the remaining properties of phenols. The next property is coupling reaction. In coupling reaction, when we treat benzene diammonium chloride with phenol, or aniline. As we are studying the properties of phenols, we will discuss only phenol. Aniline भी ये reaction करता है. अगर आप यहाँ पे aniline लिखेंगे, फर्क कितना होगा कि यहाँ पे NH2 होगा. At 273 278 Kelvin, it undergoes coupling reaction. आपको इतना तो पता है कि फिनोल की अर्थो और पैरा पोजीशन एक्टिव है, लेकिन चूंकि ये बल्की ग्रुप है तो ये कहाँ पे रिएक्शन करता? पैरा पे. पैरा पोजीशन अटैक ऑन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को विथड्रॉ कर रहा है. ड्यू टू दिस नाइट्रोजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि जो अटैक है वो डायरेक्ट एन पॉजिटिव पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ डायरेक्ट? उसका रीजन है कि ऑलरेडी इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं बच्चे, 5वां बॉन्ड ये नहीं बना सकता. नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, तो यहाँ पे अटैक पॉसिबल है. यहाँ तो अटैक यहाँ पे होना है इस पॉइंट पे, यहाँ अटैक यहाँ पे होना है. 2 पॉइंट है इसके इलेक्ट्रोफिलिक, दिस नाइट्रोजन और दिस कार्बन. इन दिस केस द अटैक occurs on दिस नाइट्रोजन. यहाँ पे अटैक हुआ, पाई बॉन्ड इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा. आप कह सकते हैं यहाँ अटैक हुआ तो पाई बॉन्ड क्यों नहीं डिस्प्लेस होगा? इट इज ऑलरेडी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. तो अगर यहाँ पे अटैक होता है ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे. बॉन्ड थोड़े डिस्प्लेस करेगा, इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. बट दैट इज नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल है ही नहीं. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड में एन इलेक्ट्रॉन, और नाइट्रोजन आपको पता है सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट. दिस इज नॉट पॉसिबल. इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि ये चीज पॉसिबल नहीं है. दिस इज नॉट पॉसिबल, ये चीज पॉसिबल नहीं. अटैक कहाँ पे हुआ? जहां पे मैंने आपको बताया, इन दिस केस अटैक अकर्ड हियर. एंड व्हाट वी गॉट डाइएज़ोबेंजीन. ये बना चाहिए एन डबल बॉन्ड एन एन फिनोल. इसको हम कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन. पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर्ड डाई है. इट इज ऑरेंज कलर्ड. मैं आपको फिर रिपीट कर दूं कि अगर हम यहाँ एनिलीन लेंगे NH2 तब भी सेम रिएक्शन होगा. तो एनिलीन एंड फिनोल अंडरगो दिस रिएक्शन व्हेन दे आर ट्रीटेड विद बेंजीन डाइओनियम. नेक्स्ट रिएक्शन इज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, Kolov's reaction. Kolov's reaction. What is this reaction? This reaction states that when we treat sodium salt of phenol, सोडियम सॉल्ट क्यों लिया यहाँ पे? इट मेक फिनोल फर्दर इलेक्ट्रॉनिकली रिच. फिनोल itself are making the benzene ring electronically rich by releasing electron. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से और इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, मतलब जो अर्थो और पैरा पोजीशन है वो और ज्यादा एक्टिवेट होगा. और सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल कैसे बनाना वो आपको पता है कि फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर. व्हेन दे आर ट्रीटेड विद NaOH दे फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ. मैं सीधा सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल से रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ. हमने इसको ट्रीट करना किससे बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड. ये है कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज इलेक्ट्रोफाइल, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग नहीं है. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव. जो अर्थ और पैरा पोजीशन एक्टिव है तो ये अटैक कर देगा. एंड इट हियर आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड. अगर मैं इसका मैकेनिज्म लिखना चाहूँ, अगर आप चाहें कि मैकेनिज्म लिखूं तो ये ऐसे बनेगा. यहाँ पे H था पहले, COO नेगेटिव. बेंजीन का आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव. बेंजीन का देखिए बच्चे यहाँ पे जो एरोमेटिक कैरेक्टर है वो लूज हुआ है.
इसने एच छोड़ना ही छोड़ना, अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को रीगेन कर रही है। एक टाइप की ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एच पॉजिटिव निकला और ओ नेगेटिव बनेगा, वो ले लेगा एच पॉजिटिव, COON, बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इस कंपाउंड को कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। ये इसका सोडियम सॉल्ट। अगर आप चाहते हैं इसी को बनाना, इसमें इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड डालिए, ये HCl डाला। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ब्रेक द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, -NaCl हो जाए, एंड यू गेट दिस। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से रिएक्शन, आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म तो है नहीं, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखें कि इसमें जो आर्थो पे अटैक होना, आर्थो इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यू कैन से। तो यहाँ पे जो आर्थो पे अटैक होना, मैं फिर से बता देता हूँ, वो किसकी जगह होना, एच। एच यहाँ से निकलेगा, उसकी जगह आएगा ये अटैक करेगा। अल्टीमेटली तो एच ने ही अपने आप को सेक्रीफाइस किया। अल्टीमेटली बेंजीन ने अपने पाई इलेक्ट्रॉन को सेक्रीफाइस नहीं किया। बेंजीन ने पाई इलेक्ट्रॉन से अटैक तो कर दिया, बट व्हेन इट फेल्ट दैट इट हैज बिकम अनस्टेबल, इट रीगेन इट्स पाई इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग H पॉजिटिव। पॉजिटिव को लूज करके इसने वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया पाई, और अपने बेंजीन के एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन को रीगेन कर लिया। हमें क्या मिल गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। में हम आर्थो प्रोडक्ट ही शो करते, क्योंकि आर्थो प्रोडक्ट मोर स्टेबल, ज्यादा यही बनती है इसमें। अदरवाइज आर्थो प्रोडक्ट आप कहते हैं कम बनती है बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, लेकिन यहाँ ज्यादा क्यों बनती है, बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाई, किसकी वजह से स्टेबलाइज्ड है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल है, H पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी वजह से स्टेबल है, ये है। नेक्स्ट वी हैव another रिएक्शन। कोल्ड रिएक्शन हो गया रिडक्शन। अगर हम फिनोल की रिडक्शन करते हैं, तो अंडरस्टूड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, all the 3 pi bonds get reduced. Hydrogen in presence of nickel. What do we get? We get cyclohexane. 3 molecule of hydrogen, 1 molecule for 1 pi bond, so 3 molecule cyclohexane. Next is oxidation. Phenol की जब हम oxidation करते हैं, when phenol is oxidized, it form, oxidation किससे की है, oxidation with chromic acid और air, air के साथ या chromic acid। ऑक्सीडेशन आप किसको बोलते हैं वैसे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसने दोनों काम किए बच्चे, देखो ऑक्सीजन का एडिशन भी किया और हाइड्रोजन का रिमूवल भी किया, एंड वी गॉट दिस कंपाउंड पैराबेंजोक्यूनोन। एक तो यहाँ से H निकाला, यहाँ से भी H, यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड किया, जब ऑक्सीजन यहाँ ऐड होगा अंडरस्टूड है, फिर इसने अपने आप को रीअरेंज करना इलेक्ट्रॉन्स ने, अदरवाइज यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस पॉइंट्स पे। सो वी गॉट पैराबेंजोक्यूनोन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पैराबेंजोक्यूनोन। क्यूनोल का ये काउंटर पार्ट आप कह सकते हैं, उसी से रिलेटेड इसका नाम है डाइहाइड्रोक्सी पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्यूनोल। यहाँ से H हटा दो तो बन गया, ये बॉन्ड थोड़ा रीअरेंज कर दो, ऐसे किया ये तो बन गया पैराबेंजोक्यूनोल। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ द फिनोल, दैट इज रीमर टाइमर रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, रीमर टाइमर रिएक्शन। तो इसमें क्या है, व्हाट इज देयर इन दिस रिएक्शन, इसमें जब हम फिनोल को ट्रीट करते हैं, अब वन स्टेप ही याद रखिए, डिटेल्ड इसका रिएक्शन याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली की प्रेजेंस, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। बेसिकली पहले बनता सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड, ये बनता, क्योंकि बेस है ना, तो फिनोल जब भी होगा NaOH का इस्तेमाल होगा। फिनोल इज एसिडिक, बिकॉज ऑफ इट्स एसिडिक नेचर, ये पहले ही स्टेप में सॉल्ट बना लेगा, सॉल्ट तो बनना ही बनना है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड प्लस अंडरस्टूड है क्लोराइड और सोडियम है, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा।
प्लस वाटर, है ना। आप चाहते नहीं मुझे सोडियम साल्ट नहीं चाहिए, तो आपको पता है जब भी किसी वीक एसिड के साल्ट को तोड़ना उसमें HCl डालिए, HCl वीक एसिड के साल्ट को तोड़ देता है, आपको क्या मिल जाएगा OHCHO, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। अगर यहाँ CuH हो तो सैलिसिलिक एसिड होता है, ये सैलिसल्डिहाइड है। अगर आप इसका इन ब्रीफ शॉर्टकट में डिटेल्ड रिएक्शन लिखना चाहते हैं, जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बोला यू आर नॉट रिक्वायर्ड, आप वन स्टेप याद रखिए, ये वन स्टेप रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, दिस इज फिनोल प्लस क्लोरोफॉर्म। अब मैं इसको आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली इसमें कार्बीन बनते हैं, अगर डिटेल्ड मैकेनिज्म में जाना हो, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली, रोल अल्कली का है, एक तो अल्कली ने सोडियम सॉल्ट बनाना, दूसरा इनके कॉम्बिनेशन में हेल्प करना, लॉस ऑफ HCl। आपको क्या मिल जाना, आपको मिल जाना सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल, इसको तो अपने दिमाग में रखिए, बेस है ना NaOH का, एक मॉलिक्यूल यूज होना, एक से ज्यादा यूज होना बच्चे, एक तो सॉल्ट बनाने में यूज होना, एक इसको रिमूव करवाने में यूज होना, और आपको इधर क्या मिल जाना बच्चे CHCl। क्योंकि आप NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो NaOH आपको पता है हाइड्रोलिसिस भी करता है, तो ये Cl की हाइड्रोलिसिस कर देगा यहाँ दोनों की, और इसकी जगह किसको ले आएगा, इसकी जगह ले आएगा ये किसको, OH। एक कार्बन के साथ एक से ज्यादा OH अटैच हो, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ वाटर। देखो जो चीज हम बोल रहे थे वही बन गई, दैट इज वी गॉट सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड NaCl, वी गॉट द प्रोडक्ट सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसल्डिहाइड। अगर आप इस प्रोडक्ट को नहीं चाहते हैं, फिर मैंने आपको कहा, आप कहते हैं सॉल्ट नहीं चाहिए हमें, सैलिसल्डिहाइड चाहिए, तो इसमें HCl डालिए। ये स्टेप वाइज मैंने ये लिखा हुआ है। उसके बाद टीमर टाइमर रिएक्शन की ही एक्सटेंशन है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करें, सेम रिएक्शन सेम तरीके से बच्चे, लेकिन यूज क्या कर रहे हो आप, यू आर यूजिंग नाउ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अगेन NaOH, फिर वही HCl निकलेगा, और फिर यहाँ सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोल बनेगा, ये सेम चीज बनेगी ONA, और इधर क्या बन जाएगा बच्चे CCl तीन, वहां पे H था, अब H नहीं है, तीनों क्लोरीन है। फिर NaOH ने एक और काम करना, हाइड्रोलिसिस करनी, तीनों क्लोराइड को निकाल के उसकी जगह खुद ले लेनी ONA, और इधर क्या बन जाएगा बच्चे COH OH एंड OH। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक कार्बन के साथ एक साथ OH, देयर इज लॉस ऑफ वाटर। तो आप वाटर लॉस करेंगे, यहाँ क्या बन गया, एक बार C का तोड़ने, एक O का, COOH, आपको मिल जाएगा ये कंपाउंड ONA COOH। पर आपको याद होना चाहिए कि जब एसिड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट हो तो वीक एसिड सॉल्ट नहीं बना सकता, तो ये प्रोडक्ट नहीं आपने लिखनी है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना है। मतलब आपने क्या लिखना है फिर, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट OH COOH, सोडियम सॉल्ट ऑफ सेल्सियस। मैंने Na इधर से हटा के इधर क्यों लाया, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, Na उधर जाएगा जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट उधर बनेगा जिधर स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्रीवियस रिएक्शन में OH ही स्ट्रॉन्ग एसिड था, क्योंकि एल्डिहाइड एसिड नहीं है, CHO है, CHO रहा, तो सॉल्ट ONA ने ही बना के रखा एंड तक, फिर हमने HCl डाल के उसको तोड़ा था। यहाँ पे COH बन रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, तो एकदम से Na उधर शिफ्ट हो जाएगा और H उधर चला जाएगा। फिर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो नहीं चाहिए ये साल्ट, तो HCl डालिए, मैंने बताया हुआ बार बार आपको, आपको क्या मिल जाएगा OH और COH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड माइनस NaCl। इस रिएक्शन को भी अगर आप चाहें वन स्टेप में लिखिए, जरूरत नहीं है आपको इतना डिटेल में जाने की, आप लिखिए सीधा OH प्लस लिखिए NaOH प्लस लिखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, और सीधा प्रोडक्ट लिख दीजिए। व्हाट इज द प्रोडक्ट, OHCOONA। ऐसे तो सॉल्ट इधर बनना था, लेकिन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। सॉल्ट हमेशा कौन बनाते हैं, विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स, तो COONA प्लस अंडरस्टूड है NaCl बनना, Na और Cl, अंडरस्टूड है वाटर भी बनना, क्योंकि OH है, वाटर भी निकलेगा। फिर आप चाहते हैं नहीं ये तो गलत हो गया, मुझे तो ये चाहिए नहीं क्या सॉल्ट, मुझे तो सैलिसिलिक एसिड चाहिए, तो इसमें डालिए HCl, ठीक है ना बच्चे। तो आपको क्या मिल जाएगा OH
COOH माइनस क्या हो जाएगा NaCl। एक और चीज, जब रिएक्शन से आपने रिएक्शन आगे बढ़ाना हो, जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं उनको एरो पे लिखिए। जैसे ये प्रोडक्ट थे अनवांटेड, आप इधर लिख लीजिए इसको -NaCl माइनस वाट, वो बेहतर रहता है। बाकी इसको बैलेंस आप कर सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस किया तो वो आपकी चॉइस है। ये देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस 4NaOH, वन स्टेप में लिखा हुआ है, वी गेट ये सैलिसिलडिहाइड वाला, सैलिसिलिक एसिड वाला वन स्टेप लिखा ही नहीं है, मैंने इधर बता दिया, वहां से आप देख सकते वन स्टेप रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है बच्चे इसका, रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक, इसको बोलते हैं बच्चे थैलिक एसिड, इसको कहते हैं थैलिक एसिड, दिस इज कॉल्ड थैलिक एसिड। यहां से हुआ लॉस ऑफ वाटर और बन गया एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनते हैं, दो एसिड कंबाइन करके वाटर लॉस, सारी COO, दिस इज कॉल्ड थैलिक एनहाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन करना, इस कंपाउंड थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड ओ रिएक्शन विद फिनोल। इसमें भी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एट पैरा पोजीशन। फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन बड़ी एक्टिव होती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस आर हाईली एक्टिव। एक चीज देखी होगी आपने, ये जो मैंने दो रिएक्शन किए रीमर ट्राइमर, क्लोरोफॉर्म और ये वाला, इसमें मैंने ऑर्थो प्रोडक्ट ही ज्यादा दिखाया, पैरा दिखाया नहीं, मैंने ऑर्थो पे रिएक्शन दिखाया। इसका रीजन मैंने लिखा है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ पैरा इज आल्सो फॉर्म्ड, ऑर्थो प्रोडक्ट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थो प्रोडक्ट चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखिए मुझे, ये देखिए इट इज स्टेबलाइज्ड, H पॉजिटिव O नेगेटिव, इसलिए ऑर्थो ज्यादा बन रहा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टीरिक हिंड्रेंस का जो इफेक्ट है वो खत्म हो रहा है। ऑर्थो प्रोडक्ट कम क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। अदरवाइज ऑर्थो तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, तो ऑर्थो ज्यादा बढ़ना चाहिए, पर कम बनता है बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टीरिक हिंड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब अट्रैक्शन होगी तो स्टीरिक हिंड्रेंस वाला रूल खत्म हो गया। व्हेन देयर इज अट्रैक्शन, स्टीरिक हिंड्रेंस गोज अवे, ठीक है ना। बॉन्ड बॉन्ड जो बन गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो रिएक्शन में अब आपको दिखा रहा हूँ, द रिएक्शन व्हिच आई एम शोइंग टू यू, दैट इज रिएक्शन विद फिनोल। अब इसमें थैलिक एनहाइड्राइड, सारी इसमें क्या है, इसमें थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ये पैरा से ही अटैक करता। ऐसा क्यों, बिग ग्रुप, वेरी बिग ग्रुप, ऑर्थो पे ये आएगा ही नहीं इतना बड़ा ग्रुप। इंटरेस्ट यहाँ मेजर रोल प्ले कर रही है, और हमें क्या मिल रहा है बच्चे, पैरा कंपाउंड। तो भी आपने नाम सुना फिनॉल्फथलीन का, यही बनती इसमें फिनॉल्फथलीन, जो इंडिकेटर के तौर पे यूज होती है। दिस इज अ कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, फिनॉल्फथलीन, ये कंपाउंड फिनॉल्फथलीन। और इसमें हम डिहाइड्रेशन के लिए, जो लॉस ऑफ वाटर हुआ, इसकी डिहाइड्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। एक लास्ट रिएक्शन इसमें बच गया, रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। इसमें एक पॉलीमर बनता बेकेलाइट, जब पॉलीमर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस रिएक्शन को पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट जिसकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ये पीछे ये आप ये इलेक्ट्रिकल स्विच दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस बेकेलाइट के बनते हैं, तो वो पॉलीमर भी फिनोल से बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। पहला डिफरेंस क्या है अल्कोहल एंड फिनोल का, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हाउ यू कैन डिफरेंशिएट अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। फर्स्ट डिफरेंस, लिटमस टेस्ट, फिनोल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, फिनोल्स ब्लू लिटमस को रेड करते, अल्कोहल्स डू नॉट, व्हाई, बिकॉज़ फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स, इवन वीकर देन वाटर, उस वजह से फिनोल ब्लू लिटमस को रेड करते, अल्कोहल नहीं करते। तो ये पहली पहचान है फिनोल की डिफरेंशिएट करने की, किससे, अल्कोहल से। दूसरा रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड, फिनोल्स की वायलेट कलरेशन विद फेरिक क्लोराइड। जब आप फिनोल को ट्रीट करते फेरिक क्लोराइड के साथ, तो ये एक वायलेट कलर का कंपाउंड बनाता, ये फेरिक फिनोक्साइड। ये चीज अल्कोहल में नहीं बनती, इस कंपाउंड प्लस एस, ये अल्कोहल में नहीं बनता।
ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये अब रिएक्शन आप कर चुके हैं। जब हम फिनोल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं, when phenol is treated with bromine water, it undergoes tri-substitution to form 2,4,6 tribromophenol. अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं, वाटर यूज किया ना इसमें, पोलर सॉल्वेंट, फिर बनता है मोनो ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमोफिनोल्स, इसमें बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, वाइड पेस्टिड बनते हैं इसके। ये टेस्ट भी अल्कोहल नहीं देता, तो वी कैन डिफरेंशिएट अल्कोहल एंड फिनोल्स बाय दिस टेस्ट। कपलिंग रिएक्शन, ये आपने अभी किया थोड़ी देर पहले, कि फिनोल्स को जब बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, दे फॉर्म डाइज, कलर्ड कंपाउंड्स। इस कंपाउंड के साथ ट्रीट करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने ये रिएक्शन देखा विद फिनोल, ये डाइज बनाते हैं, नहीं आपने देखा ये कंपाउंड बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कि एक बॉन्ड तो शिफ्ट कर गया, ये बॉन्ड शिफ्ट कर गया ना पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज कलर डाई, ये चीज अल्कोहल नहीं बनाते, एजो डाइज, कलर डाइज, रेड येलो ऑरेंज, डिफरेंट कलर डाइज, वो डिपेंड करेगा फिर फिनोल कौन सा है। हमने तो सिंपलेस्ट फिनोल से रिएक्शन निकाला ना। उसके बाद है लिबरमैन टेस्ट, नेक्स्ट property with the help of which we can differentiate. Phenol give red coloration with sodium nitrite dissolved in concentrate. जब आप फिनोल में सोडियम नाइट्राइट डालें dissolved in concentrate spore, what do we get? We get red coloration. The coloration changes to blue on adding NaOH. Alcohol don't give this test. Alcohol ये टेस्ट नहीं लेते। ये points of difference थे alcohol and phenol. Next we will study another important property. Question. Discuss acidic nature of alcohol and phenols. Acidic nature of alcohol and phenol हमने discuss करनी है। Both alcohol and phenols are acidic in nature because both react with active metals. दोनों एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं। एक चीज तो प्रूव होगी कि दोनों एसिडिक है, फिनोल्स भी रिएक्ट करते, अल्कोहल्स भी करते, दोनों करते, एंड फॉर्म सॉल्ट्स विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों करते। However, alcohols are weak acids even weaker than water because of presence of electron releasing groups. लेकिन कहते हैं जो alcohols होते हैं they are weak acids even weaker than water. रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है alkyls, they make oxygen electronically rich. वो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप्स, ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अगर लेंगे तो और ज्यादा वीक हो जाएगा आपका एसिडिक नेचर, टर्शरी लेंगे और ज्यादा वीक हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन व्हाट, ऑक्सीजन ऑफ OH। जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इट्स टेंडेंसी टू विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड डिक्रीज, ये टेंडेंसी कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो जाएगा, उसको एक साइड से इलेक्ट्रॉन इजिली मिल रहे हैं, तो दूसरी साइड से लेने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाएगी, मतलब ये आसानी से H पॉजिटिव नहीं देगा। ये चीज बच्चे वाटर में नहीं है। हम कहते हैं अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। जो वाटर का जो ऑक्सीजन है दैट इज नॉट एज इलेक्ट्रॉनिकली रिच एज इट इज इन अल्कोहल्स। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन ऑफ OH है दैट इज मोर इलेक्ट्रॉनिकली रिच। व्हाई इट इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द अल्काइल ग्रुप। More the alkyl group, more the electron release, more the electron release mean more the oxygen electronically rich, mean less the tendency to withdraw electron from this bond. Tertiary alcohols are weaker acids. Primary alcohols are stronger acids than secondary, and secondary are stronger than tertiary. So alcohols are weak acids, even weaker than water. किस बेसिस पे आप एक्सप्लेन करेंगे? You will explain it on the basis of electron releasing effect of the alkyl groups. So let us move to phenols. हम कहते हैं phenols are stronger acids. How? They turn blue litmus red. Blue litmus को red करते हैं phenol. Alcohols do not. Phenols react with NaOH. Alcohol do not. Phenol NaOH से भी react करते and form salts. ये point prove करते कि phenols are stronger acids than what? Alcohols. Now it can be explained on the basis of dry units. देखिए अगर आप फिनोल को देखें, दो तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं। पहला तरीका, रायोनेट स्ट्रक्चर इसका ड्रा करें बच्चे,
रेजोनेंस से क्या हो रहा है, देखिए ड्यू टू रेजोनेंस व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीजन इज एक्वायरिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से it become electronically deficient, it withdraw this bond more strongly and hence make alcohol stronger acids, sorry phenols, make phenols stronger acids। अल्कोहल में देखिए उल्टा था, अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिच कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच, जिसकी वजह से इसकी टेंडेंसी इधर से इलेक्ट्रॉन लेने की लेस हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस का जो इफेक्ट है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कर रहा है, दस ऑक्सीजन की टेंडेंसी विथड्रॉ करने की इस बॉन्ड को, OH बॉन्ड को क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज। जितना स्ट्रांगली ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव उतना आसानी से निकलेगा, सो फिनोल बिकम स्ट्रॉन्गर एसिड्स। एक और तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयर इज वन मोर वे टू एक्सप्लेन, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और तरीका है। जब हम कहते हैं कि फिनोल्स और एसिड्स, फिनोल्स और एसिड्स, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड का मतलब होता है H पॉजिटिव देना, इट गिव H पॉजिटिव, ये दिया बच्चे H पॉजिटिव, और इसने बना दिया फिनोक्साइड। अगर आप फिनोल और फिनोक्साइड आयन दोनों को देखें, इफ यू सी फिनोल एंड फिनोक्साइड आयन, व्हाट यू सी, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन द फिनोल। फिनोल के कंपैरिजन में जो फिनोक्साइड आयन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू फिनोल। क्वेश्चन है कैसे, हाउ द फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन द फिनोल, मतलब फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेंस है वो फिनोल से बेहतर क्यों है, एक्सप्लेन करता हूं। फिनोल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रा करें, व्हाट वी आर सेइंग, लेट अस प्रूव। क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर बच्चे, इसका स्ट्रक्चर बनेगा OH पॉजिटिव नेगेटिव। हम कह रहे हैं कि फिनोक्साइड आयन, ये फिनोक्साइड आयन है, it is better stabilized by resonance, better stabilized by resonance, why, because if you see its resonance structures there is no separation of charge, मतलब यहाँ नेगेटिव है, इसको कोई पॉजिटिव पीछे से नहीं खींच रहा, जबकि इसके स्ट्रक्चर में आप देखें, पहला स्ट्रक्चर सेम सेकंड में होगा, देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है इसके, पॉजिटिव नेगेटिव, हर स्ट्रक्चर में पॉजिटिव नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रीअट्रैक्ट बैक कर रहा है कौन, पॉजिटिव, पॉजिटिव इज रीअट्रैक्टिंग बैक द नेगेटिव। जहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब एक सिरे पे पॉजिटिव एक सिरे पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव को रीअट्रैक्ट बैक करता है, जिससे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इट इज लेस स्टेबल। जबकि फिनोक्साइड आयन के जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस, दे आर मोर स्टेबल, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। तो फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, मीन वो आसानी से बनेगा, जब वो आसानी से बनेगा तो साथ में कौन बनेगा, H पॉजिटिव, इट मीन इट बिकम ए गुड एसिड। अल्कोहल में उल्टा है बच्चे, वहां भी दिखा देता हूं, अल्कोहल जब H पॉजिटिव देता है इट फॉर्म एल्कोक्साइड आयन, एंड एल्कोक्साइड आयन इज डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस साइड इफेक्ट। देखो इधर ये स्टेबलाइज हो रहा है, स्टेबलाइज कैसे, ये आपने मेरे से पूछा नहीं, स्टेबलाइज कैसे, स्टेबलाइज डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस डिस्पर्स कर रही है, बिखेर रही है, टुकड़ों में बांट रही है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, नेगेटिव चार्ज तो एक ही है ना बच्चे। जब आप इसका हाइब्रिड देखेंगे तो आप देखेंगे इसका नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 जगह बट गया, तो रेजोनेंस ने इसके नेगेटिव चार्ज को बांटा, एंड मोर ओवर देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। जबकि अल्कोहल में नेगेटिव चार्ज को और कंसंट्रेट किया, प्लस साइड इफेक्ट ने बढ़ाया, more the negative charge less the stability, mean alkoxide ion is less stable than the alcohol, फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनोल। तो जो मोर स्टेबल है वो आसानी से बनेगा, जो लेस स्टेबल है वो आसानी से नहीं बनेगा, इट मीन एल्कोक्साइड आयन इज नॉट फॉर्म्ड इजीली, फिनोक्साइड आयन इज फॉर्म्ड इजीली, मीन फिनोल्स आर स्ट्रांग एसिड्स। जो चीज इजीली बनेगी बच्चे उसी में तो H पॉजिटिव आसानी से निकलेगा,
दोनों केसेस में। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट फिनोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन व्हाट, किससे बच्चे, अल्कोहल। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई